नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जाकर के एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या? तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएँ और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ₹501 में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सकें। तो जब प्रकाश की किरण आपतित होकर उसी दिशा में वापस लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, ठीक है? देखिए जब एक माध्यम होता है, ये जैसे वायु का माध्यम है, ये पानी का माध्यम है। जब प्रकाश की किरण इस दिशा में आई और इसी दिशा में वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं आपको बतलाना है, ठीक है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या कोई नहीं। तो ठीक है, जिस माध्यम से कोई किरण आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण हमारा होगा उसमें बना प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा, उल्टा, काल्पनिक या कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका हमेशा यहाँ पर सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सीधा हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, आभासी प्रतिबिंब। ए और बी दोनों यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है? तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो होता है एक यथास्थिति स्थिति के अनुसार जगह के अनुसार जो होता है, कहीं पर ये बराबर भी बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। यानी इसमें वास्तविक उल्टा भी होता है, काल्पनिक सीधा भी होता है। यानी ए और बी जो है ये दोनों इसका राइट आंसर होगा, ये अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का। अगला प्रश्न आपका है, रोगियों के आँख, कान, नाक तथा गले इत्यादि की जांच करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका बहुत बार आया हुआ है कि रोगियों के आँख, कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी का बड़ा प्रतिबिंब बनता है जिसके बाद अंदर से देखने पर यह जो है बड़ा दिखाई पड़ता है और इसका जाँच करने में सुविधा होता है। अगला प्रश्न है आपका, रोगियों की दांत की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों या कोई नहीं। देखिए ये यूपी और एमपी आपको बता दे रहे, यूपी, एमपी, बिहार सभी में पूछा गया है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप वाहन चलाते हैं, वाहन के आगे जो हेडलाइट लगा हुआ रहता है ये कौन सा दर्पण होता है आपको बताना है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों या कोई नहीं। तो वाहनों के हेडलाइट में जो लगाया जाता है वो आपका अवतल दर्पण ही होता है। अवतल दर्पण ही काम करता है क्योंकि इसका विस्तृत क्षेत्र होता है और बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं आकार में छोटा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों या कोई नहीं, ठीक है? तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा जो बनता है वो आपका होता है वास्तविक, आभासी एवं आकार में छोटा। मोटर गाड़ी में चालक के सामने का दर्पण किस प्रकार का उपयोग होता है? जब आप गाड़ी चलाते हैं तो चाहे बाइक हो चाहे आपके चालक के सामने ये यहाँ पर हैंडल के सामने दर्पण लगा हुआ रहता है। यानी ही तो जो बस ट्रक होता है उसमें ड्राइवर के सामने यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ रहता है जहाँ पर ड्राइवर चलाता है। ये कौन सा दर्पण होता है आपको बताना है, उत्तल, अवतल दोनों या कोई नहीं। तो ये जो दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है? ये दर्पण कौन सा होता है आपका, उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहा जाता है, कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल लेंस या कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस
हम लोग कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल लेंस या कोई नहीं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि अवतल लेंस में जो होता है ये किरणें जो होती है दूर दूर तक ये फैलती है, ठीक है। तो ये अपसारी होता है, अपसरित हो जाता है जा करके, तो अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आपको बताना है। 6, 7, 8 या 9? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये आपका जो है बिहार, यूपी, एमपी, बंगाल सभी में ये प्रश्न आया हुआ है आपका विज्ञान के अंतर्गत या पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का होता है? सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का होता है? 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है। सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बढ़ जाने की घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है जब बाहर से आता है तो ये जो है यह दर्पण पड़ने के बाद ये 7 रंग बैजानी पिलाना होता है, बढ़ जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं इसको? वर्ण विक्षेपण, जो कि ए में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा, समतल रेखा, वक्र रेखा या कोई नहीं? ठीक है, तो प्रकाश हमेशा जो है एक सरल रेखा में गमन करती है। ये यूपी में आया हुआ था। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं? ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए देखिए जो छोटी छोटी दाढ़ियाँ होती है उसको बड़ा दिखाई पड़ना रहता है, तो बड़ा किस में बनता है? और ज़्यादातर अवतल दर्पण में ही बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अगला है, जिस प्रतिबिंब को पर्द पर प्राप्त किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी काल्पनिक दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसको हम लोग पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये अगर पर्दा है तो यहाँ से आप जब प्रतिबिंब चलाएंगे तो इसका प्रतिबिंब यह पर्दा पर आएगा ही। कब? जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तब, ठीक है। जिस प्रतिबिंब को पर्द पर नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी, काल्पनिक और वास्तविक दोनों कोई नहीं? ठीक है, तो जिस प्रतिबिंब को पर्द पर नहीं देख सकते हैं उसको आभासी प्रतिबिंब, और जिसको पर्द पर देख सकते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब। याद हो गया होगा, जिसको हम पर्दा पर देख सकते हैं वास्तविक, जिसको पर्दा पर नहीं देख सकते हैं उसको यहाँ पर आभासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में होता है बड़ा, छोटा, बराबर या सभी? तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा एक स्थिति के अनुसार एक समय पर बड़ा बनता है, फिर छोटा ही बनता है, और जब वक्रता केंद्र पर होता है तो बराबर भी बनता है। यानी ये तीनों सही है, यानी डी इसका राइट आंसर जो है आपका सभी हो जाएगा। अगला, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से क्या होता है? तो हम वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। तो